देखो इसमें देखना पासा में क्या है, नया टॉपिक पासा शुरू कर रहे हैं अपन। तो इसमें क्या है, पासा में कुल 6 सतह होती हैं। ये चित्र बना है पासा का, 1 2 3 तुम्हें दिखाई दे रही हैं, 3 इसके पीछे। ये सामने की सतह है, इसके इधर पीछे की सतह है, ये दाईं सतह है, इधर बाईं सतह होगी, ये ऊपर की सतह है और एक नीचे की सतह है। तो कुल 6 सतह होती हैं। 6 सतह में वो कह रहा 2 प्रकार के पासा होते हैं। पासा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा होता है और दूसरा पासा साधारण पासा होता है। मानक पासा माने स्टैंडर्ड डाइस होता है, डाइस माने पासा, और साधारण माने जनरल होता है, जनरल वाला डाइस होता है। इसमें साधारण मानक पासा की पहचान क्या है, जिस पासे की सभी विपरीत सतहों का योग 7 हो। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी कोई भी पड़ोसी सतह 7 ना हो। मतलब हम एक चित्र बना रहे हैं, इसमें हमने एक चित्र बना दिया। एक चित्र है ऐसा कि जैसे मान लीजिए पासा है और इस पासे में मान लीजिए 3 है ऊपर, अगर ऊपर 3 है तो 4 फिर यही होगा नीचे। अगर सामने मान लो 5 है तो 2 फिर पीछे ही होना चाहिए, बगल में नहीं आना चाहिए। और अगर मान लो यहाँ पे 1 है तो फिर इस तरफ 6 ही होना चाहिए, ये नहीं कि 6 बगल में आ जाए। इसका स्टैंडर्ड पासे की ये पहचान होती है मानक पासा की, कि कहीं भी 7 नहीं होगा, यानी कि चांजा की चांजा 7 होगा। अगर 3 ऊपर है तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो 4 नीचे है, स्टैंडर्ड पासा अगर है तो। और अगर 5 सामने है तो 2 पीछे है, और 1 इस तरफ है तो 6 इस तरफ है। इसे कहते हैं मानक पासा। साधारण पासा का मतलब क्या होता है, इसमें पड़ोसी सतह 7 हो जाती हैं। कैसे मतलब, जैसे मान लो यहाँ 6 है तो पता चला 1 यहीं हो गया, यहाँ कुछ और दे दो, 2 दे दो, पता चले 5 पीछे लिखे हैं। तो मतलब पड़ोसी सतह अगर 7 हो गई तो मैं दिख गई कि पड़ोसी 7 हैं तो कह देना स्टैंडर्ड पासा नहीं है। और अगर कहीं भी पड़ोसी सतह ना दिखें तो बोलेंगे क्या, स्टैंडर्ड पासा ही है ये। तो इस पासे में 2 टाइप के सवाल पढ़ेंगे अपन, एक बंद पासा एक खुला पासा। तो सबसे पहले बंद पासा के सवाल कर रहे हैं अपन। बंद पासा में ये पासा फोल्ड रहता है, और खुले पासे के सवाल ऐसे होते हैं जैसे मान लो पासा ऐसा है, इसको खोल दिया गया हो ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे सवाल कुछ होते हैं। इसी पासे को खोल दें तो खुला पासा होता है, बहुत आसान होता है खुला पासा। अगर बंद पासा क्लियर समझ में आ गया तो खुले पासे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा समझ में, उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं। तो सरल टॉपिक है, जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा। अभी देखो ये 2 पासे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, 2 पासे जो दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, इन्हें बस ध्यान से देखना। इन पासे में, इन 2 पासे में सवाल ख़त्म, मतलब पहला जो टाइप है तुम्हारा बंद पासे का वो ख़त्म होता है लगभग। कैसे ख़त्म होता है, जैसे मान लो 2 पासे छपे आया, 3 पासे या 4 पासे छपे आएंगे, वो तुमसे पूछेगा क्या, बताओ 6 के विपरीत क्या है, बताओ 1 के विपरीत क्या है, बताओ 5 के विपरीत क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा। पहली बात तो जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें पासे की जो फोटो बनी होगी वे अलग अलग पासे नहीं है, ये 2 पासे नहीं है, ये एक ही पासा है, उनका अलग अलग व्यू है, एक ही पासे का अलग अलग व्यू है। कहने का मतलब एक बार ऐसे में फोटो ले ली तुमने, दूसरे में एक बार ऐसे में ले ली फोटो, तो वो आदमी नहीं बदला, उसकी फ़ोटो बदल गई। ये आदमी एक ही है, इंसान एक ही है, उसकी 2 फोटो हैं। मान लो एक सवाल में 4 फोटो बनी आ जाए पासे की, तो 4 पासे नहीं होते, वो पासा एक ही है। सवाल कैसा आता है, बताओ 5 के विपरीत क्या है, बताओ 1 के विपरीत क्या है, बताओ 2 के विपरीत क्या है। तो अगर सवाल ऐसा है, पहला वाला सवाल, अगर उसमें कॉमन देखेंगे क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, 5 1 इसमें है और 5 1 इसमें है। अगर ऐसा हुआ कि 5 1 इसमें भी कॉमन, 5 1 इसमें भी कॉमन, तो इसका अर्थ हुआ कि 5 और 1 का पड़ोसी 6 है, और 5 और 1 का पड़ोसी 2 भी है। 2 सतह हो गई 5 1, 5 1 का कॉमन पड़ोसी 6 है और 5 1 का ही पड़ोसी क्या है, 2 है। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 के विपरीत तो 2 है और 2 के विपरीत 6 है। यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा 6 के विपरीत 2 है और 2 के विपरीत 6 है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? अगर वो पूछेगी बताओ 6 के विपरीत क्या है, तो हम उत्तर देंगे 2। उसने कहा 2 के विपरीत क्या है, तो हम उत्तर देंगे 6। लेकिन अगर उसने इसी सवाल में पूछ लिया बताओ 1 के विपरीत क्या है, तो ऐसे सवाल में हमारा उत्तर होगा निर्धारित नहीं कर सकते, या फिर क्या उत्तर देंगे हम, या फिर हम ऐसे उत्तर देंगे इसी में, मान लो हमें 1 के विपरीत चाहिए, तो 1 के विपरीत तुम कैसे निकालोगे वो देखना। तुम कहोगे इसके आधार पर हमें ये पता चल रहा कि 1 के विपरीत 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो पड़ोसी है।
1 के विपरीत 5 हो नहीं सकता क्योंकि वो भी पड़ोसी है, 1 के विपरीत 2 हो नहीं सकता क्योंकि वो भी पड़ोसी है। अब बचे कौन है? तो हमारा आंसर होगा या तो 1 के विपरीत 3 है या फिर 1 के विपरीत 4 है। अगर ऑप्शन में ये मिल जाए तो इसी को टिक कर देंगे कि 1 के विपरीत या तो 3 है या फिर 1 के विपरीत 4 है। अगर मान लो ये ऑप्शन में ना दिखे तो हमारा उत्तर होगा निर्धारित नहीं कर सकती कि कौन है 1 के विपरीत। बात समझ में आ गई? तो इस सवाल में केवल हम ये पता कर सकते हैं, जैसे कॉमन आ गया, इसमें कॉमन 5 1, इसमें भी कॉमन 5 1, तो 2 और 6 आपस में विपरीत कन्फर्म है कि 2 और 6 आपस में विपरीत है। बाकी किसी का कन्फर्म नहीं है कौन किसके विपरीत है, बस कन्फर्म है तो 1 2 का और 6 का, कि 6 और 2 आपस में विपरीत हैं। बात समझ गए? तो ये हो गया सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल देखो, अगर सवाल में केवल एक अंक कॉमन है, जैसे कि इस सवाल में कॉमन क्या है? 3 इसमें भी हैं और 3 इसमें भी हैं। अगर सवाल में केवल एक अंक कॉमन है, 3 इसमें है 3 इसमें है, तो सवाल को कैसे करोगे? तो इसका मतलब ये हो जाएगा सवाल में कि 3 का पड़ोसी 6 1 है। ध्यान से देखना, सवाल में क्या है? 3 का पड़ोसी 6 है, तो ये विपरीत हो नहीं सकता। हो जाएगा क्या? 3 का पड़ोसी है ना वो तो 6, वो कैसे हो जाएगा विपरीत? अच्छा, दूसरी तरफ फोटो घुमा के रखोगे तो 6 के पलट के वहाँ पहुँच जाएगा? नहीं, पहुँच ही नहीं सकता। 3 का पड़ोसी 1 भी है तो वो भी विपरीत नहीं हो सकता। क्या ये विपरीत हो जाएगा? नहीं, ना तो 3 का विपरीत 6 है ना 3 का विपरीत 1 है। अच्छा, 3 का पड़ोसी तो 2 भी है, तो 2 भी विपरीत नहीं है फिर तो। 3 का पड़ोसी 5 भी है तो फिर विपरीत तो 5 भी नहीं है। अब बचा कौन है? 4। यानी हम कहेंगे ना तो 6 विपरीत है, ना 1 विपरीत है, ना 2 विपरीत है, ना 5 विपरीत है। 3 के विपरीत जो है वो है 4। क्या इतनी बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? तो अब लास्ट बात है, आखिरी बात है हमारी, इसके साथ ये पासा वाला टॉपिक, फोल्डिंग पासा वाला, बंद पासा वाला खत्म हो जाएगा। आखिरी बात और ध्यान से समझ लो, अगर इसी सवाल में वो तुमसे ये पूछ ले कि बताओ 1 के विपरीत क्या है, या बताओ 6 के विपरीत क्या है, या फिर वो पूछ ले बताओ 5 के विपरीत क्या है, तो आंसर हम निकाल सकते हैं। आंसर हम केवल तब निकाल सकते हैं जब एक अंक कॉमन हो, 2 नहीं होना चाहिए। एक अंक कॉमन है तो हम किसी के भी विपरीत निकाल सकते हैं, सबके विपरीत निकल जाएंगे। इसमें एक अंक कॉमन है अगर पासे में तो हम सबके विपरीत निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 2 अंक कॉमन है तो नहीं निकाल सकते हम सबके विपरीत। निकालने की विधि समझो कैसे निकलेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे सवाल को करने के लिए 1 2 3 4 डब्बे बना लेने हैं। ऐसे 1 2 3 4 खंड बनाने लेने, और एक ऊपर 5वां खंड, एक नीचे 6वां खंड। तो कुल साइडें 6 होती हैं, कुल सतह 6 होती हैं। तुमने 6 सतह को इस डिजाइन में बना लिया कि 1 सतह 2 सतह 3 सतह 4 सतह 5 सतह 6 सतह। अब भरोगे कैसे? जो कॉमन है उसे सबसे ऊपर भर दो, जो कॉमन है उसे सबसे ऊपर भर दो। और कॉमन कितने होने चाहिए? केवल एक अंक। जो कॉमन है उसे सबसे ऊपर भर दो। इसके बाद घड़ी की दिशा चलाओ। घड़ी माने क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब 3 के बाद क्या है? 6, और 6 के बाद क्या है? 1। ऐसे भर दो। फिर यहाँ फिर घड़ी की दिशा चलाओ 3 के बाद घड़ी चलाओ तो 5 2, यहाँ पे 5 भर दो, यहाँ पे 2। 3 भर गया, 6 भर गया, 1 भर गया, 5 भर गया, 2 भर गया, कौन रह गया? 4। तो अब हमारा आंसर होगा 3 के विपरीत 4 है। कैसे पढ़ोगे जी? और देख लो, 3 के विपरीत 4 है, एक छोड़ के एक, 3 को ये छोड़ दिया बीच की, 4 है। अब 6 के विपरीत 1 छोड़ दो, 6 के विपरीत 5 है और 1 के विपरीत 2 है। इसका मतलब 4 के विपरीत 3 है, 5 के विपरीत 6 है और 2 के विपरीत 1 है। ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये इसके साथ फोल्डिंग वाला पासा लगभग खत्म है। हम तुमसे क्वेश्चन करेंगे, बताना क्या आंसर है। एक सवाल ऐसा भी है, चलो देखो सवाल क्या है। सवाल एक और लिख दिया, एक सवाल और रह गया था, वो और देख लो। बाकी ये 3 सवाल, 2 सवाल जो लिखे थे उनमें 3 सवाल करवा दिए हमने। एक सवाल जी है, मान लो इसमें वो जी पूछ ले तुमसे, बताओ 1 के विपरीत क्या है? 1 के विपरीत क्या है? तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है दोनों में। कॉमन है क्या? कुछ नहीं है। अगर कॉमन नहीं है फिर भी हमें उत्तर देना है तो हमें मन में आना चाहिए, चेक कर लो कहीं ये मानक पासा तो नहीं। देखो 1 कहीं 7 तो नहीं हो रहा, प्लस 4 और 1 5, 5 और 1 6, 5 4 9 कहीं 7 नहीं हुए। यहाँ पे देखो 3 2 5, 6 2 8, 6 3 9 कहीं 7 नहीं हुए। तो हम क्या कहेंगे? ये मानक पासा हो सकता है, ये मानक पासा है। तो ऑप्शन में मान लो ऐसे दिए होंगे, कैसे दिए होंगे? 6 5 4 3 ऐसे कुछ दिए होंगे। तो किस पे टिक जाएगा? अगर ऐसी कंडीशन सवाल आ गई, सवाल अगर ऐसा आ गया तो तुम किस पे टिक करोगे? अगर कॉमन ही नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते।
तो ऐसे सवाल में हम ये चेक करेंगे कहीं ये मानक पासा तो नहीं। अगर मानक पासा है, अगर मानक पासा पाया गया तो 1 के विपरीत 6 पे टिक कर देना। और अगर मान लो ये मानक पासा नहीं निकला, यहाँ पे हो जाए मान लो 1, अब क्या करोगे? अब कॉमन ले लोगे, अब कॉमन ले लोगे। इसमें बात समझ में आ गई? या फिर मान लो 1 की जगह हम कर देते हैं 2, अभी भी कॉमन नहीं है, अब क्या करोगे? तो अब तुम ऐसे करोगे, देखो तुम कहोगे भाई साहब 1 के विपरीत 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि पड़ोसी है, 4 हो नहीं सकता क्योंकि पड़ोसी है। अब बचे कौन? 3, 2, 6। तो इसका आंसर है या तो 3 है या 2 है या 6, इस पर टिक होगा। और मान लो ये ऑप्शन में नहीं दिया तो हम लगाएंगे निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन इसके विपरीत है। बात समझ में आई? बताओ। ये सॉरी, ये तो स्टैंडर्डाइज है। फिलहाल तो स्टैंडर्ड, हम गलती से स्टैंडर्ड नहीं बनाना चाह रहे थे, बन गया वो फिर से। यहाँ पर कुछ ऐसा बना लो जैसे कि मान लो यहाँ पे कर लो, चलो ठीक है, मतलब अगर स्टैंडर्ड नहीं हुआ, अगर स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो बाद, और स्टैंडर्ड हुआ तो सीधा फिर वहाँ पे कर देंगे हम। बात समझ में आ रही हो हम क्या समझाना चाह रहे हैं? ठीक है, अगर स्टैंडर्ड चेक कर लेना, पहले स्टैंडर्ड है तो सीधा इस पर टिक हो जाएगा। सवाल ठीक है, सवाल समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कैसा है? 4 पासे दिए हैं, ये 4 पासे नहीं है, पासा एक ही है, उनके 4 व्यू हैं, 4 फोटो हैं उनकी, एक पासे की 4 फोटो अलग अलग तरीके से खींची हैं। तो सवाल में क्या है? 6 3 2, 6 2 4, 5 6 4, 1 4 2, ये 4 अलग अलग पासे नहीं है, एक ही पासा है। अब हमें 6 के विपरीत चाहिए तो हम कैसे करेंगे? कई सारे तरीके करने के, एक सवाल में सारे तरीके सॉल्व करके हम समय दिखाई देते हैं। सवाल में सबसे पहले हमने सॉल्व किया, 6 के विपरीत चाहिए ना तुम्हें, तो 6 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि पड़ोसी है, 2 हो नहीं सकता क्योंकि पड़ोसी है, 4 हो नहीं सकता क्योंकि पड़ोसी है, 5 हो नहीं सकता इसमें क्योंकि पड़ोसी है। अब बचा कौन है? 1, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, कोई ऐसे 2 पासे चुन लो जिसमें केवल 6 कॉमन हो या 2 अंक कॉमन हो। जैसे मान लो देखो, पहला ले लिया और चौथा ले लिया। अगर तुमने पहला और चौथा लिया तो गौर से देखो, इसमें कॉमन क्या है? 2। पहला और चौथा लेके चल रहा है। जी कह रहा पहला, जरूरी नहीं कि तुम पहला चौथा ने लिया तो तुम भी लो, कोई से भी 2 पासे ऐसे उठा लो जिनमें 1 अंक कॉमन हो। तो पहले और चौथे में कॉमन क्या है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो हमने वही तरीका फिर से, इसमें 2 लिख दिया तुमने, ऐसे 2 लिख दिया कॉमन। 2 के बाद क्लॉकवाइज चलाओ, 3 और 6, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलाओ 4 और 1। अब बचा क्या रह गया? 5। तो हम कहेंगे 2 के विपरीत 5, 1 छोड़ के 1। 2 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 4 है और 6 के विपरीत 1 है, यानी 4 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 6 और 5 के विपरीत 2 है। तो सारे नंबर के विपरीत हम पता है यहाँ से कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ से है नहीं। पहले और दूसरे में देखो, अपने 6 को मतलब 2, 3 से 4 हो, दूसरा और तीसरा लो, 6 से 6 4 से 4, 2 से 5 कछुने करना भाई, वो देख के आ जाए पूरे काट दो, जो बचेगा सो दूसरे। ठीक 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 ठीक। अच्छा, इस पासे में एक चीज़ और है, जो 4 पासे 4 फोटो हैं, गौर से देखो तो स्टैंडर्ड पासा भी है। देखो यहाँ 7 नहीं हुए बगल में कहीं, यहाँ बगल में कहीं 7 नहीं हुए, यहाँ बगल में कहीं 7 नहीं हुए, यहाँ भी नहीं हुए। इसका अर्थ हम क्या लगाएं कि ये स्टैंडर्ड पासा है। तो 6 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 2 है और 3 के विपरीत 4 है, क्योंकि चारों फोटो में कहीं पर भी बगल में 7 नहीं हो रहे। तो यानी स्टैंडर्ड पासा, मानक पासा है ये। लुप्त संख्या ज्ञात करना है तुम्हें। 4 पासे बने हैं, कहने का मतलब पासा एक ही है, 4 फोटो है, 4 व्यू है उसके। तो अपन ने क्या है, सवाल में वो कह रहा है अगर यहाँ 1 2 3 है, ये 4 6 1 है, ये 4 5 6 है, तो 2 1 ये क्या है। लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं पासा में। या तो कोई सीरीज बन जाए, ऐसे जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ बन जाए, 10 11 12 ऐसा कोई सीरीज बन जाए, वो तो है नहीं है, सीरीज तो इसमें बन नहीं रही। तो कैसे करेंगे सवाल को? इसका मतलब ये है कि अगर फ्रंट में 1 और ऊपर 2 है तो यहाँ 3 आ जाता है, और अगर तुम फ्रंट में 4 रखते हो ऊपर 6 रखते हो तो यहाँ 1 आ जाता है।
अगर तुम सामने 4 रखते हो, ऊपर 5 रखते हो तो इस तरफ 6 आ जाता है। इसी प्रकार अगर तुम सामने 2 ले आओ कैसे करके और ऊपर 1 ले आओ तो यहाँ कौन सा अंक आ जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ये पता कर लें कि कौन किसके विपरीत है। सबसे पहले स्टेप में हमें ये पता करना कौन किसके विपरीत है। तो कैसे करते हैं, कोई ऐसा पासा चुन लो जिसमें 1 अंक कॉमन हो, कोई भी ऐसा पासा। पहला दूसरा में केवल 1 अंक कॉमन है, हमने पहला और दूसरा पासा लिया, एक पासा ये उठा लिया, एक पासा ये उठा लिया, इसमें कॉमन क्या है 1। अब हमने कैसे लिखा 1 2 3 4 जैसे करते आए अभी तक। इसमें 1 लिख लिया, 1 के बाद क्लॉकवाइज 2 3 है, 1 के बाद क्लॉकवाइज 4 6 है, बचा क्या है 5। तो यहाँ से तुम कह सकते हो कि 1 के विपरीत तो भाई साहब 5 है, 2 के विपरीत 4 है और 3 के विपरीत 6 है। क्या यहाँ तक समझ में आया। अब सवाल शुरू होता है यहाँ से ठीक से। अब तुम्हें क्या करना है, इनमें से कोई तीन में से कोई एक पासा उठा लो, कोई सा भी एक पासा उठा लो, उसको घुमा के इस रूप में ले आओ। कैसे आएगा देखो, मान लो हमने ये पासा उठा लिया, या ये तुम कोई सा भी उठा सकते हैं, हमने ये उठाया, हमने इस पासे को उठाया, पहले वाले पासे को उठाया और पहले वाले पासे में ऐसा कुछ नंबर है 2 1 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम कहेंगे कि 2 के विपरीत क्या है 4, यानी 4 तली में दबे हैं नीचे, और 1 के विपरीत 5 यानी 5 पीछे छिपे हैं, और 3 के विपरीत क्या है 6 यानी 6 इस तरफ छिपे हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम कहोगे 2 तो हमें फ्रंट में चाहिए, जी ऊपर क्या कर रहे हैं, तो पासा घुमाने के 2 तरीके होते हैं। पासा घुमाने के 2 तरीके होते हैं, या तो पासे को ऐसे घुमाओ या फिर पासे को घुमाने का दूसरा तरीका ऐसे घुमाओ। कहने का मतलब या तो तुम ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे, समझ रहे। अगर तुम ऐसे घुमा रहे तो ऊपर वाला नंबर नहीं बदलेगा, जो है वो ही रहेगा अगर ऐसे घुमा रहे, और अगर तुम पासा ऐसे घुमा रहे तो साइड का नंबर नहीं बदलेगा, फिर साइड का नंबर वही रहेगा ऐसे घुमा रहे। अगर फिर से सुनना, अगर हम पासे को ऐसे घुमाएं तो ऊपर और नीचे का नंबर नहीं बदलेगा, साइड के बदलेंगे, और अगर तुम पासे को ऐसे घुमा रहे तो फिर ऊपर और नीचे का नंबर बदलेगा, साइड के नंबर नहीं बदलेंगे। अब आओ सवाल पे, हमने कहा 2 तो ऊपर है जी, हमें आगे चाहिए, तो पहले राउंड में हमने इसको ऐसे घुमाया, मतलब ऐसे घुमाया तो ऊपर का नंबर बदल गया, लेकिन साइड का नहीं बदलेगा, ऊपर का बदल जाएगा, साइड का नहीं बदलेगा। तो इसको जैसे ही तुमने घुमाया तो इसकी शक्ल हो गई ऐसी कि यहाँ पे 2 आ गया, और 3 तो जहाँ था वहीं रहेगा क्योंकि तुम ऐसे घुमा रहे, और जो पीछे 5 था वे 5 आ जाएंगे अब ऊपर, पीछे थे ना 5, वो 5 आ जाएंगे ऊपर और 1 चले गए नीचे। अब तुमने देखा हाँ 2 आ गए, तुमने देखा 2 आ गए, लेकिन ये क्या हुआ, ऊपर 1 चाहिए 5 आ गया। अब तुम 1 को अब तुम घुमाना 1 को ऐसे कि 2 नंबर बदल ना जाए, 2 ना बिगड़ जाए। ध्यान से सुनना, साइड का नंबर बदल ना जाए तो कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे क्या। अब ये कह रहा है ऐसे घुमाओ भाई साहब, ऐसे मतलब इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे, या फिर ऐसे घुमाओ या फिर ऐसे घुमाओ, ताकि 2 चेंज ना हो। तो हमने मान लो इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया तो अगले राउंड में ऐसा कुछ दिखने वाला है तुम्हें, ये 2 का 2 रहेगा, 1 आ जाएगा यहाँ और 3 चढ़ जाएगा ऊपर, लेकिन 1 यहाँ नहीं चाहिए, 1 चाहिए और ऊपर, तो 1 बार और घुमा दो, 1 बार और जैसे तुम इधर घुमाओगे तो 3 के विपरीत क्या था देखना जरा, 6 नीचे थे, 6 नीचे थे। अब एक बार जैसे तुम इसको ऐसे घुमाओगे तो अगली बार में 1 ऊपर आ जाएगा और 6 जो तली में वो आ जाएगा साइड में। तो इसको ऐसे करके तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आने वाला है, जे आ जाएगा 1, जे 2 और ये 6 थे, जो 6 आ जाएंगे इधर, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा कि 2 यहाँ है 1 यहाँ है तो 6 सामने है। हमने पासा उठाया था पहला, तुम इन 2 पासों को घुमा के देखना क्या यही उत्तर आ रहा है। इन 2 शेष पासों को तुम इसको घुमा के देखो और इसको घुमा के देखो, यही आंसर आना चाहिए 6। गियर घुमा नहीं कर सकते। अगर मान लो इसी सवाल में यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क कर दे, ऐसे 2 क्वेश्चन मार्क, तो फिर वो पासे का सवाल नहीं है, हो सकता है उसमें वो लुप्त संख्या वाला सवाल बन जाता है। लुप्त संख्या वाले सवाल पढ़े, उसमें या तो भी गुणा होके आ रहे होंगे, या जुड़ के आ रहे होंगे, या घट के आ रहे होंगे, मतलब लुप्त संख्या वाला टॉपिक का सवाल चला जाएगा। या फिर मान लो यहाँ पर कुछ दिया हो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ऐसे हो जाए 6 के ऊपर निकल जाए तो समझ जाना ये पासे का सवाल नहीं है, ये लुप्त संख्या वाला सवाल है। 10 11 तो कह देना यहाँ 12 आएगा फिर, हाँ नहीं तो पता चले पासे में घुमाने में लग जाओ, वो घूमेगा नहीं फिर पासा। 2 सवाल और लिख रहे हैं हम इसमें, 2 सवाल और लिख रहे हैं, फिर ख़त्म कर रहे हैं बंद पासे को।
तो सवाल समझना, इस सवाल में 2 जगह क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये घूम के नहीं होगा। अगर एक जगह क्वेश्चन मार्क है तो घूम के हो भी सकता है, 2 जगह क्वेश्चन मार्क है तो 5 को घुमा के तो कोई नहीं कर सकता। तो इस सवाल में ये सीरीज वाला सवाल बन जाता है, लुप्त संख्या वाला, लुप्त पद वाला। तो कैसे करेंगे, इसमें देखो सीरीज क्या बन रही, वो बन रही एक्स बाई जेड ए प्लस 3 हुए, और यू से एक्स पे आने पर भी डब्ल्यू एक्स प्लस 3 यहाँ हुए। तो यहाँ पर भी ई से एफ जी एच आने में प्लस 3 हुए, और बी से ई आने में प्लस 3 हुए, और यहाँ पर भी एफ से जी एच आई प्लस 3 हुए, आई से जे के एल प्लस 3 हुए। तो पी से 3 पहले कौन होता है, एम। एम अगर यहाँ भर दो तो एम से देखो एन ओ पी प्लस 3 है, और जे अगर यहाँ आ जाए तो जे से प्लस 3 के एल एम है। कहने का मतलब ज़रूरी नहीं कि पासा घुमाने वाला है, ये तुम्हें खुद सोचना है कि ये पासा घुमाने वाला है या लुप्त पद वाला है, ये तुम्हें देख के पता करना है। खुला पासा कल ही करेंगे, आज से नहीं रहने दो।